आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर सेक्टर 9B से स्वागत करता हूं आज आपके नए वीडियो में। ठीक है, क्लास 10 का हम लोग केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है पढ़ चुके हैं, बैलेंसिंग सीख चुके हैं। हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन 4 तरह के होते हैं। कितने? 4 तरह। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सुनो, कॉम्बिनेशन सुन के क्या लग रहा है? दो लोग मिलके एक हो जाता है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कंबाइन हो जाए। जैसे शादी का जोड़ा, नया दंपति, एक हस्बैंड और एक वाइफ मिलके एक नया जोड़ा बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइन। वैसा ही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बोर्ड पूरा इरेज करते हैं फिर लिखते हैं। अब देखो हम लोगों को पढ़ना है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन those reactions in which two or दिख रहा है कोड आप लोगों को? two or more reactant combine to form single product। क्या चीज? सिंगल प्रोडक्ट is called combination reaction। देखिए हम क्या लिखे हैं मेरे पीछे बोर्ड पे? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट। आपको पहले मैं बता चुका हूँ रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनता है ये? सिंगल प्रोडक्ट। इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखिए C+O2 क्या बनेगा? CO2। क्या दो प्रोडक्ट है, दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बना तो कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो गया? एक हुआ। ठीक, अब दूसरा देखिए Mg+O2 बनेगा तो क्या बनेगा? MgO। इधर 2 लगा दीजिए, इधर 2 लगा दीजिए तो बैलेंस हो गया। ये दो मिलके इधर एक बन गया। हुआ कि नहीं हुआ? फिर तीसरा देखिए Ca+O, इधर बनेगा तो क्या बनेगा? CaO। मिलके बना कि नहीं बना? समझ में आया कि नहीं है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? दो लोग मिलके एक होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है इसी में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हमको पढ़ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है। एक चीज़ आप लोग जान जाइए, जितने भी रिएक्शंस पढ़ा रहे हैं, जितना भी अभी तक पढ़ा दिए, इसके लिए जितना पढ़ाएं उसके हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए और सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन और सीबीएसई किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है, तो सब क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप हमको डीएम कीजिए और कमेंट में पीडीएफ मैसेज कीजिए। अब देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सो का मतलब क्या होता है जी? एक्सो का मतलब होता है बाहर। देखो सीधा, एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। ठीक, बाहर। अब देखो थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी। थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी। सीधा समझो, हीट एनर्जी। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है इसको? देखो कैसे फिर करेंगे। दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी आर released during the reaction। जब रिएक्शन हम लोग करते हैं, during the reaction is called exothermic reactions। ठीक, is called exothermic reactions। ठीक है, अब आपको देखना होगा एक्सोथर्मिक का मतलब समझ में आया क्या होता है? जिसमें से हीट एनर्जी बाहर निकलता है। ठीक है, हीट एनर्जी क्या होता है? बाहर निकलता है। जैसे देखिए C+O2 मिलाइएगा तो क्या बनेगा? CO2 प्लस हीट। क्या इसमें से हीट बाहर आएगा कि नहीं आएगा?
आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम लोगों को पढ़ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो एक्सो का मतलब क्या होता है बाहर, थर्मिक का मतलब क्या होता है हीट एनर्जी, जैसा कि मैंने पीछे बोर्ड पर लिख के रखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट एनर्जी। इसका डिफाइन क्या होगा, दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी आर रिलीज, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकलता है ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखो C+O2 CO2 हीट एनर्जी बाहर निकला कि नहीं निकला, CH+2O2 CH4 किसको बोलते हैं, कमेंट में नाम बताइए उसको, CH4 का केमिकल नेम क्या है कमेंट में बताइए। +2O2 बनेगा तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा CO2 + 2H2O प्लस एनर्जी, ठीक। आपको एक चीज पूछता है MCQ में, रेस्पिरेशन इज इन दिस टाइप रिएक्शंस, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डीकंपोजिशन रिएक्शन। हमेशा याद रखिएगा रेस्पिरेशन जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। देखिए रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, C6H12O6 ग्लूकोज + 6O2 ऑक्सीजन, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा 6O2 + 6H2O प्लस एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया। हम बहुत जल्दी जितना पढ़ाए अभी तक उस सबका क्वेश्चन ले आने वाले हैं और पीडीएफ में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। सीबीएसई ने जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा नाउ अडेज नाउ पैटर्न पे सीबीपी क्वेश्चन, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ लिखिए। आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है अब इसको देखिए। इंडो का मतलब क्या होता है अंदर, थर्मिक का मतलब क्या होता है हीट एनर्जी, दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी आर एब्जॉर्ब, हीट एनर्जी क्या होता है एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन या आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। N2 + O2 + हीट बराबर क्या बनेगा 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। प्लस आपको एक सीट में चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंस रिएक्शन है सब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि आप कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा भी सिर्फ, क्योंकि सीबीएसई कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। हम आपके लिए बहुत जल्दी ले आने वाले हैं क्वेश्चन किस तरह से सीबीएसई एग्जाम में पूछती है क्लास 10 से, ठीक है। आप लोग तैयार हो जाइए हमारे वो वॉरियर्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। देखो एक्चुअली में डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है टूटना, क्या होता है टूटना। देखो मेरे पीछे लिखा है दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा आप बताओ रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, कमेंट में बताओ तो रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं जी। फिर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हीट दिए डिकम्पोजिशन किए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ, पोटासियम क्लोराइड इसको हीट दिए डिकम्पोज किए तो क्या टूटा पोटासियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन या ऑक्साइड जिसको बोल दीजिए डाई ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए इसका भी 3 टाइप्स होता है। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब क्या होता है हीट एनर्जी की वजह से ब्रेक डाउन हो, हम अभी सबके बारे में डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण डिकम्पोज हो। फिर तीसरा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जो कि लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो, मतलब ब्रेक डाउन हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन होता क्या है। चलो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक। थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन 2 और मोर प्रोडक्ट यूजिंग हीट एनर्जी, किसके वजह से जी हीट एनर्जी टू डिकम्पोज इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे देखो 2F